नमस्कार और आज के इस बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त चीज पर चर्चा करने वाले हैं जो लगातार हमारी आधुनिक जिंदगी को चला रही है। जी हां, एक अदृश्य इंजन जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कहा जाता है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? अक्सर जब भी हम एआई शब्द सुनते हैं तो तुरंत साईफाई फिल्मों के वो एडवांस्ड रोबोट्स, उड़ने वाली स्पेसशिप्स और आंखों से निकलने वाली लेजर बीम्स याद आने लगती हैं, है ना? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये टेक्नोलॉजी तो चुपचाप हमारी जेबों में और हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। आइए इस एब्स्ट्रैक्ट से लगने वाले कॉन्सेप्ट को रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से एक पूरे एक्सप्लेनर के रूप में समझते हैं। आज की इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले एआई की डेफिनेशन, फिर इसके कोर मैकेनिक्स, उसके बाद नैरो और जनरल एआई के बीच का अंतर, फिर रोजमर्रा की जिंदगी और स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में इसके यूजेस देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कैसे एआई इस दुनिया को तेज और बेहतर बना रहा है। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डिफाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ी देर के लिए इन साईफाई फिल्मों की कल्पनाओं को किनारे रख देते हैं और इसकी एक बिल्कुल क्लियर फाउंडेशन बनाते हैं। अगर एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो एआई मूल रूप से कंप्यूटर साइंस की ही एक ऐसी ब्रांच है जो ऐसी मशीन्स या सॉफ्टवेयर बनाने पर फोकस करती है जिन्हें ऐसे काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें आम तौर पर इंसानी दिमाग यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। बस यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन इसको और भी आसान शब्दों में समझा जा सकता है। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो ऐसी मशीन्स जो सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और खुद फैसले ले सकती हैं। है ना कितनी आसान और दिमाग में फिट होने वाली बात? एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह आजाद होकर एक हद तक समझदारी दिखा सके। दरअसल इसकी क्षमताएं वाकई हैरानगेज हैं। इनमें शामिल है डेटा से सीखना, इंसानी भाषा को समझना, फैसले लेना, नई समस्याओं को सॉल्व करना और पैटर्न्स को पहचानना। जैसे हजारों तस्वीरों में से किसी एक खास चीज या जानवर को पहचान लेना। ये सारी बातें उस फाउंडेशन को सेट करती हैं कि ये अदृश्य इंजन असल में काम क्या और कैसे करता है। आइए अब इस इंजन का थोड़ा और करीब से मुआयना करते हैं। हमारा अगला सेक्शन है द कोर मैकेनिक्स। अब समय आ गया है बॉनेट खोलकर इंजन के बिल्कुल अंदर झांकने का कि एआई आखिर इन सब कामों को पूरा कैसे करता है। ये प्रोसेस एक 3 स्टेप का कंटिन्यूअस लूप है। पहला स्टेप है लर्निंग, यानी डेटा की मदद से लगातार बेहतर होना। इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखकर पहचानना सीखता है, ठीक वैसे ही एआई हजारों लाखों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करके सीखता है। दूसरा है रीजनिंग, यानी उस डेटा के आधार पर नतीजे निकालना और फैसले लेना। और तीसरा, जो इस पूरे प्रोसेस की जान है, वो है सेल्फ करेक्शन, यानी अपनी गलतियों को सुधारना। एक बहुत ही आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए शतरंज खेलते वक्त एक एआई प्रोग्राम कोई गलत चाल चलता है और हारने लगता है, तो वो उस गलती को अपनी मेमोरी में दर्ज कर लेता है। अगली बार वही स्थिति आने पर वो अपने आप को करेक्ट कर लेगा और वही गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएगा। यहाँ इंटेलिजेंस का असली मतलब ही यही है कि मशीन सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं कर रही, बल्कि डेटा प्रोसेस करके अपने आप को लगातार एडजस्ट कर रही है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, नैरो एआई वर्सेस जनरल एआई। यहाँ एक ज़रूरी रियलिटी चेक की ज़रूरत है। जो आज हमारे आसपास हकीकत में मौजूद है और जो अभी भी सिर्फ एक थ्योरी है, उन दोनों के बीच का अंतर समझना बेहद ज़रूरी है। दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ और क्लियर है। एक तरफ है नैरो एआई, जो आजकल सबसे ज़्यादा आम है। ये किसी एक खास काम को करने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर नैरो एआई शतरंज तो बहुत बढ़िया खेलकर दुनिया के चैंपियन को हरा सकता है, लेकिन उठकर एक कप कॉफ़ी नहीं बना सकता। दूसरी तरफ है जनरल एआई, जो इंसानों की तरह कोई भी बौद्धिक काम कर सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और सिर्फ साईफाई या लैब की थ्योरियों तक सीमित है। आज की तारीख में हमारी आधुनिक दुनिया पूरी तरह से सिर्फ नैरो एआई पर ही चल रही है। तो अगली बार जब भी दुनिया पर कब्जा करने वाले एडवांस रोबोट्स की बात होगी, तो याद रखिएगा कि वो फिलहाल सिर्फ जनरल एआई की एक कल्पना मात्र है। तो चलिए अब चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एवरीडे रियल लाइफ यूजेस। अब हम एक सुपर फास्ट टूर करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये नैरो एआई हमारे और आपके रोजमर्रा के रूटीन में पूरी तरह से घुल मिल गया है। उन डिवाइसेस के बारे में सोचिए जो इस वक्त लगभग हर किसी की जेब या हाथ में मौजूद हैं। जी हाँ, स्मार्टफोन्स। हैरानी की बात यह है कि एआई अक्सर इन डिवाइसेस के बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम कर रहा होता है।
और किसी को इसका सीधे तौर पर एहसास तक नहीं होता। ये बिना रुके हमारी सुविधा के लिए लगातार चल रहा है। रोजमर्रा की सुविधाओं पर नजर डालें तो वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी और गूगल असिस्टेंट्स को ही ले लीजिए। फोन्स का फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट रिकग्निशन, स्मार्ट टाइपिंग, ये सब इसी इनविजिबल इंजन का ही हिस्सा हैं। और क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि YouTube और Netflix पर बिल्कुल वही शोज और वीडियोस कैसे सामने आते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? ये कोई जादू नहीं है। पर्दे के पीछे AI लगातार वॉचिंग हैबिट्स को ट्रैक कर रहा होता है। किस वक्त वीडियो पॉज की गई, कौन से जॉनरा स्किप किए गए और किन वीडियोस को पूरा देखा गया, ये सारा डेटा कलेक्ट होता है और फिर उसी लर्निंग मैकेनिक का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सटीक प्रोफाइल बनाई जाती है ताकि अगला रिकमेंडेशन एकदम परफेक्ट हो। एंटरटेनमेंट से थोड़ा हटकर अगर कॉमर्स और ट्रैवल की तरफ देखें तो AI की ये लर्निंग और रीजनिंग सिर्फ फ़ोन के अंदर ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में सामान और इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी बहुत बड़ा असर डाल रही है। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स जैसे Amazon और Flipkart हमेशा पसंद का अंदाज़ा लगाकर प्रोडक्ट सजेस्ट करती हैं। कस्टमर सपोर्ट के लिए चैटबॉट्स हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। और नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स का तो क्या ही कहना। एक समय था जब आगे के रास्ते का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, पर आज मैप्स ट्रैफिक का पहले से एकदम सटीक अंदाज़ा लगा लेता है। आखिर ये कैसे होता है? दरअसल AI सड़क पर चल रहे हजारों दूसरे फोन्स की मूवमेंट और स्पीड का डेटा लगातार पैसिवली रीड कर रहा होता है। पैटर्न रिकग्निशन की मदद से वो समझ जाता है कि कहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और कहाँ रास्ता साफ है, और फिर एक ही पल में सबसे तेज रास्ता और सही ट्रैवल टाइम बता दिया जाता है। ये अनकोर मैकेनिक्स का सबसे जबरदस्त और प्रैक्टिकल उदाहरण है। अब इस चर्चा का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से आगे निकलकर 5वें सेक्शन पर आते हैं, AI इन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। क्योंकि AI का असर सिर्फ शॉपिंग या रास्ता ढूंढने तक सीमित नहीं है। ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज को भी बदल रही है, जैसे हेल्थ केयर, गेमिंग और कस्टमर सर्विस। AI की जो पैटर्न को पहचानने की ताकत है, वो इन कॉम्प्लेक्स फील्ड्स में एक बड़ी क्रांति ला रही है। हेल्थ केयर की ही बात करें तो AI ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुका है जो डॉक्टर्स को बीमारियां डिटेक्ट करने और मेडिकल स्कैन्स को एक्यूरेटली एनालाइज करने में बड़ी मदद कर रहा है। ये बिल्कुल वही एडवांस्ड पैटर्न रिकग्निशन है जिसकी शुरुआत में बात हुई थी, बस एक फर्क है। एक साधारण तस्वीर की जगह ये अब सेल लेवल पर एनोमलीज पहचान रहा है। गेमिंग की दुनिया में भी ये कंप्यूटर प्लेयर्स यानी NPCs को कंट्रोल करके गेम को और भी ज्यादा रियलिस्टिक और चैलेंजिंग बनाता है। और इंटरनेट पर तो AI असिस्टेंट्स लगभग हर बड़ी वेबसाइट पर बिना देरी के सवालों के जवाब देकर कस्टमर सर्विस को बेहद आसान बना रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर नजर डालते हैं, अ फास्टर स्मार्टर वर्ल्ड। अब तक की सारी जानकारी को एक जगह समेटने का वक्त आ गया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि AI सच में आज हर जगह मौजूद है। फोन, ऐप्स, शॉपिंग, ट्रैवल और हेल्थ, इन सभी अलग-अलग क्षेत्रों में AI का इतनी गहराई से शामिल होना ये साबित करता है कि ये अब हमारी आधुनिक जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। और इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा और आखिरी टेकअवे निकल कर आता है, वो बस इतना है, AI जिंदगी को फास्टर, स्मार्टर और ईजियर बनाता है, यानी कि तेज, ज्यादा समझदार और आसान। यही इस अदृश्य इंजन का सबसे बड़ा मकसद और हमारी जिंदगी पर इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट है। लेकिन इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले ध्यान देने के लिए एक आखिरी और बड़ा सवाल छोड़ा जा रहा है। जो कुछ भी आज इस एक्सप्लेनर में समझाया गया वो सब नैरो AI था। तो क्या ये नैरो AI ही सोसाइटी को हमेशा के लिए बदलने के लिए काफ़ी है, या फिर जिस जनरल AI की हमने पहले बात की थी वो अद्भुत AI जो पूरी तरह से इंसानों की तरह हर काम में सोच और समझ सकता है, क्या वो कभी सच में हकीकत बन पाएगा? इस सवाल पर ज़रूर विचार कीजिएगा और अगली बार जब फ़ोन अनलॉक हो या गूगल मैप्स का इस्तेमाल हो तो उस अदृश्य इंजन को एक नई और उत्सुक नज़र से ज़रूर देखिएगा। आज के इस विश्लेषण में